हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आ चुका है आपका भाई वापस। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब का बैनर बनाने के एक न्यू टेम्पलेट। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक किया तो ऑल पर क्लिक कर देना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इसके लिए गाइस आपको सिंपली अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना होगा। इसके बाद गाइस हमको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है और जहां पर गाइस हमें बैनर साइज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस हमें सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें कुछ इस टाइप की PNG को सिलेक्ट करना होगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेनी होगी कुछ इस टाइप से और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली नीचे के साइड फोर्थ नंबर पर क्लिक करना होगा और इसके बाद गाइस हमें सिंपली इसके कलर में आना होगा। इसका कलर गाइस आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देना होगा और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद गाइस हमें सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें कुछ इस टाइप की PNG को सिलेक्ट करना होगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और अभी गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेनी होगी कुछ इस टाइप से और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद गाइस हमें सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें अपनी टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा कुछ इस टाइप से, जी को सिलेक्ट करना होगा और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेंगे और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमको टाइप की इमेज को ऐड करना होगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेंगे और टिक पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा, जो आप अपने चैनल का नेम टाइप करना चाहते हो वो जहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जहाँ पर गाइस मैं TS और सरदार टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस हमको सिंपली इसके कलर में आ जाना होगा। इसके कलर में आने के बाद गाइस हमें इसका कलर गाइस जो है कि इस टाइप से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना होगा। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमें सिंपली इसके सरदार वाले को गाइस अलग कलर से फिल करना होगा, जैसे गाइस जहाँ पर मैं रेड कलर से फिल कर देता हूँ। उसके बाद गाइस हमें सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और अभी गाइस हमको सिंपली जहाँ पर एडजस्ट करके जहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें इसको लगा लेना होगा कुछ इस टाइप से। और इसके बाद गाइस हमको सिंपली इसके स्ट्रोक में आ जाना होगा कुछ इस टाइप से, इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना होगा। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद गाइस हमें इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक को कम कर लेना होगा कुछ इस टाइप से और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा, जैसे गाइस जहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ वेलकम। आप चाहे तो जहाँ पर अदर अपने चैनल का नेम भी टाइप कर सकते हैं, पूरे चैनल का नेम क्या है, जैसे कि गाइस जहाँ पर मैं वेलकम टाइप कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस हमें सिंपली को जहाँ पर एडजस्ट करके लगा लेना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसके कलर में आ जाना होगा। इसके कलर में आने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से इसका कलर इनेबल कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसका कलर जो है कि कुछ इस टाइप का एडजस्ट करना होगा और आप चाहें तो इसका कलर गाइस आप जो चाहे वो रख सकते हो और मैं जहाँ पर इसका कलर जो है कि रेड रख लेता हूँ कुछ इस टाइप से और टिक पर क्लिक कर देता हूँ। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। स्ट्रोक इनेबल करने के बाद गाइस हमको इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी कम कर लेंगे कुछ इस टाइप से और टिक पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा, जैसे कि जहाँ पर गाइस मैं टाइप कर लेता हूँ अपने चैनल का नेम, जो कि लास्ट वाला नेम जो होता है आपको वो टाइप करना होगा। लास्ट वाला नेम टाइप करते हैं। इसके बाद गाइस हमको सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसके कलर में आ जाना होगा। इसके कलर में आने के बाद गाइस हमें इसका कलर जो है कि ब्लैक सिलेक्ट करना होगा। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी गाइस हमको इसको जहाँ पर एडजस्ट करके लगा लेना होगा कुछ इस टाइप से और अभी गाइस हमको सिंपली इसका जो है कि इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना होगा। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद गाइस हमको इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी कम कर लेंगे कुछ इस टाइप से और टिक पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी पोजीशन में आ जाना होगा। पोजीशन में आने के बाद गाइस हमको सिंपली इसकी पोजीशन सेट कर जहाँ पर एडजस्ट कर लगा लेनी होगी और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा बैनर लगभग बनने वाला है और अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस हमको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर गाइस आप अपने चैनल का लोगो ऐड कर सकते हो, जो कि PNG के अंदर आपने बनाकर रखा होगा, आप उसको ऐड कर लेना गाइस।
लोगो को ऐड कर लिया और गाइस टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। टिक के ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हैं आपका लोगो ऐड हो चुका है। और अभी गाइस हमको इसकी हाइट एकदम कम कर गाइस यहाँ पर एडजस्ट कर लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। और गाइस अभी हमको सिंपली इसकी स्ट्रोक को जो है कि हमें इनेबल करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। हम इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देते हैं। स्ट्रोक जैसे आप इनेबल करेंगे इसकी स्ट्रोक जैसे आपको ब्लैक सेलेक्ट करनी होगी और एकदम कम कर इसको लगा लेने होगा कुछ इस टाइप से। अभी कैसे हमको सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर कैसे आप अपने सोशल आइकॉन को ऐड कर सकते हो। जैसे कि कैसे मैं अभी आपको कर दिखा देता हूँ। आपको अपने सोशल आइकॉन को ऐड करना होगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी कैसे हमको सिंपली इसके कलर में जाना होगा। इसके कलर में जाने के बाद कैसे हमें इसका कलर जो है कि ब्लैक कलर सिलेक्ट करना होगा कुछ इस टाइप से। जैसे आप ब्लैक कलर सिलेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप से आपके सोशल आइकॉन हो जाएंगे। और अभी कैसे हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अभी कैसे हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। हाइट कम करने के बाद कैसे हमें सिंपली इसकी पोजीशन में आ जाएगा। पोजीशन में आने के बाद कैसे हमें सिंपली इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करनी होगी। कुछ इस टाइप से हमें गाइस की पोजीशन एडजस्ट कर जहाँ पर लगा लेनी होगी कुछ इस टाइप से। और अभी कैसे हमको सिंपली इसकी थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी कुछ इस टाइप से। हाइट कुछ इस टाइप से आपको पूरी कंफर्टेबल कम कर अपने हिसाब से लगा लेंगे कुछ इस टाइप से जहाँ पर। और जहाँ पर इसको लगाने के बाद कैसे हमें सिंपली एडजस्ट कर लगा लेने का। उसके बाद कैसे हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने का, टेक्स्ट पर क्लिक करना और जहाँ पर कैसे हमें टेक्स्ट टाइप करना का फॉलो मी। तो चलिए गाइस मैं जहाँ पर फॉलो मी टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस हमें सिंपली इसके जहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेना का फॉलो मी। और इसके बाद गाइस हमें सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसके कलर में आ जाना होगा। इसके कलर में आने के बाद गाइस हमें इसका कलर जो है कि वाइट ब्लैक कलर सिलेक्ट करना होगा। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें सिंपली इसकी स्ट्रोक को इनेबल करना होगा। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद गाइस हमें सिंपली इसकी स्ट्रोक जो है कि रेड स्ट्रोक इसकी सिलेक्ट कर रख लेनी होगी। ठीक है ना, आपको रेड स्ट्रोक रखनी होगी। जिस कलर का आप यूट्यूब बैनर बना रहे हो उसी कलर की आपको स्ट्रोक रखनी होगी। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रोक रख लेता हूँ और स्ट्रोक को थोड़ा सा आपको कम कर देना होगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लगा लेना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट कुछ इस टाइप से एकदम कम कर देनी होगी कुछ इस टाइप से। मैं अभी आपको कर दिखा देता हूँ। हाइट कम करने के बाद गाइस हमें सिंपली इसको पोजीशन में आ जाना होगा कुछ इस टाइप से। हमें जहाँ पर एडजस्ट कर लगा लेना होगा। और अभी गाइस हमको कुछ इस टाइप से इसको बढ़ा लेना होगा और जहाँ पर गाइस आपको एडजस्ट कर लगा लेना होगा। और हाइट थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी हमको, तभी जहाँ पर एडजस्ट कर लग पाएगी। और कुछ इस टाइप से पोजीशन में आने के बाद एकदम कम कर आप लगा सकते हो जहाँ पर। और उसके बाद गाइस आप टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा यूट्यूब बैनर बन चुका है। अभी गाइस हम के लिए लेयर पर क्लिक करना है और जो ये इस वाली इमेज को सबसे ऊपर की साइड लेकर आ जाना होगा कुछ इस टाइप से। सबसे ऊपर की साइड इस वाली इमेज को लेकर आ जाना होगा। और इसके बाद गाइस हमको सिंपली इस वाली इमेज को जहाँ से डिलीट कर देना होगा। और अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा यूट्यूब बैनर बन चुका है। अभी गाइस हमको सिंपली करना कुछ नहीं है, इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और इसके कलर में आ जाना होगा। इसके कलर में आने के बाद गाइस हमको इसका कलर इनेबल कर देना होगा। और इसका कलर इनेबल करने के बाद गाइस हमके ग्रेडियंट में आ जाना होगा। ग्रेडियंट में आने के बाद गाइस हमें सिंपली इसका ग्रेडियंट इस टाइप का सिलेक्ट करना होगा और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा यूट्यूब बैनर बन चुका है। अभी गाइस हमको करना कुछ नहीं, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर क्लिक करके अल्ट्रा पर सिलेक्ट कर सेव कर लेना होगा। तो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद।